झारखंड के डुमरी प्रखंड अंतर्गत सीरा सीता गांव में सोमवार को शहीद वीर बुधू भगत की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन धनेश्वर टोपो के नेतृत्व में किया गया, जिसमें डुमरी प्रखंड के सभी पाहन, महतो, प्रधान और बैंगल द्वारा पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर गांव के सभी ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया था। जागेश्वर उरांव ने वीर बुधू भगत के संघर्ष और बलिदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के हक के लिए अंग्रेजों से छुपकर संघर्ष किया। वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे, बल्कि आदिवासी अस्मिता और हक की लड़ाई लड़ते रहे। कार्यक्रम के दौरान जागेश्वर उरांव ने वर्तमान में आदिवासी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आज सरकार द्वारा आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, इसलिए 5वीं अनुसूची को सख्ती से लागू करना जरूरी है, ताकि जो जमीन का असली मालिक है वही उसका हकदार रहे। परखना पढ़ा नियम को फिर से प्रभावी बनाना होगा, जिससे आदिवासी संस्कृति और अधिकार सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में कांग्रेस जुर्मू पंचायत अध्यक्ष अलेन पंकज टोपो, क्रिस्टोफर टोपो, पास्कल मिंज, कटगांव बैंगा, सुमन बैंगा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सभी ने वीर बुधू भगत के बलिदान को याद किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वीर बुद्धू भगत जो आदिवासियों के जननायक थे, जननायक होने के नाते वो हम सब आदिवासियों का जो जल, जंगल, जमीन के लिए लड़े और अपने को निछार के और वीर गति प्राप्त की। वीर बुद्धू भगत एक ऐसा प्रशासक थे जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, और अंग्रेजों को छक्का छुड़ाते हुए हम सब विशेषकर उरांव क्षेत्र में, कुड़खा क्षेत्र में काम किए, जिसके तहत हम लोग का सेंडी एक्ट बना, और सेंडी एक्ट बनने के बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 बना, जिसमें इस क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र किया गया था या आंशिक वाणिज्यिक क्षेत्र किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 धारा 91 के तहत जो वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित किया गया, और धारा 92 के तहत वांशिक वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित किया था। कहने का मतलब है कि ये हम लोग का छोटा नागपुर है, रांची जिला है, गुमला जिला है, यहाँ गैर रूढ़िवादियों को, गैर आदिवासियों को वर्जित किया, रहने बसने का अधिकार नहीं था। इसी को वाला वर्जित क्षेत्र भारत शासन अधिनियम 1935 में है। वही अभी चलकर 5वीं अनुसूची बना, जिसमें शासन, प्रशासन और नियंत्रण जनजातियों के हाथ में आया। ये हम लोग का जननायक वीर बुद्धू भगत ने किया। और सर, एक बात पूछना चाहेंगे, परगना पढ़ा जो अभी समाज में दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए आप क्या सूचना देना चाहेंगे? परगना पढ़ा, परगना सबसे पहले हम लोग जो पारंपरिक व्यवस्था को जानना पड़ेगा। तो गांव स्तर पर जो उरांव लोगों के क्षेत्र में, कुड़खा लोगों के क्षेत्र में होता है, नायगर, महतोर, कोटवार, पैन भैरवार। उसके बाद होता है 3 पढ़ा, 7 पढ़ा, 12 पढ़ा, और इस तरह से बहुत सारा पढ़ा है। उसके ऊपर होता है परगना पढ़ा। परगना पढ़ा जो है छोटा नागपुर में कुड़खा लोगों का, उरांव लोगों का 25 परगना है। 25 परगना में से एक बरवे परगना है जो चैनपुर का हेडक्वार्टर है, और हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बरवे परगना है, और इसी प्रोग्राम में अभी कर रहे हैं। तो परगना जो है ये पारंपरिक व्यवस्था है, यानी कि संविधान बनने के पहले का व्यवस्था है। यही विद्यमान विधि है, यही एग्जिस्टिंग लॉ है। इसी के तहत गवर्नर जनरल ने ऑर्डरिंग करके हम सब आदिवासियों को शासन करने के लिए दिया गया है, और ये क्षेत्र हम सब आदिवासियों को दिया गया और शासन तंत्र करने के लिए दिया गया। ये 5वीं अनुसूची है, इसी सब में हम लोग का परगना है। परगना पढ़ा के द्वारा चैनपुर का जो क्षेत्र रहता है बरवे परगना, उसी तरह बरवे परगना बेल दीवान, कोटवार पनवा जो फैसला लेगा वो बरवे परगना में मानना पड़ेगा।